हेलो, वेलकम टू फोकस। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो किया जिसमें प्रधानमंत्री से एक तरह का सवाल किया गया कि क्या हैं आप मोदी जी? एक नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, या स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, या एक इम्पोस्टर हैं आप? आज इस बात को फिर दोहराना पड़ रहा है। क्यों दोहराना पड़ रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में वो गुजरात के दौरे पे गए। शायद कल की ही बात है, कच्छ में उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया। वहीं की जो पहनावा होता है वो पहने हुए, पगड़ी वगैरह। और अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक अजीब बात कही। अपनी पढ़ाई में बोलते 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 बोलते, जबकि जो अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें उनका बहुत आलोचना हुई उनकी, क्योंकि वो युद्ध अचानक अमेरिका के दबाव में एकदम रोक दिया गया, जबकि हमारी सेनाएं सपोजिटली बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसे क्यों रोक दिया गया एकदम? और अमेरिका ने बार बार ये बात दोहराई कि हमने युद्ध विराम कराया है। उस सिचुएशन से, जो बहुत ही क्रिटिकल थी, वो अभी उभरे भी नहीं थे कि उन्होंने कल कच्छ में एक अजीब बात करी। बड़ी बड़ी बातें करते हुए, ये वो वगैरह वगैरह, अचानक वो कहने लगे कि पाकिस्तान के अवाम को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार उनके विरुद्ध काम कर रही है। तो अवाम को आगे आना पड़ेगा, नवयुवकों को कदम उठाना पड़ेगा, और किसी तरह से अपनी अपनी जिंदगी संभालनी पड़ेगी। और बड़े तंज मारते हुए उन्होंने कहा, चैन से रहो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही खाने के लिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये बड़ी सस्ती, बाजारू और बहुत ही गलत चीज उन्होंने कही, जो एक प्रधानमंत्री के मुख से बिल्कुल ठीक नहीं लगती, और वो भी मेरे देश के प्रधानमंत्री। हमारा देश एक बड़ा देश है, हमने टक्करें ली हैं पहले भी, पाकिस्तान से ही हुई है, और हमने जीता है उन टक्करों को, और हमने खामियाजा भी भुगता है। और हमने सीधे किसी देश की जनता को संदेश कभी नहीं दिया, कभी उसको डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया। दिस इज, आई थिंक, इन माय व्यू, वेरी अनबिकमिंग। इसको जरा उल्टी तरह से देखिए कि अगर यही बात पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा होता कि वो भारत के लोगों से, अवाम से, मैं कहना चाहता हूं कि आप उठिए और न रोटी खाओ चैन से, नहीं तो मेरी गोली तो है ही, कैसा लगता हमें? कितना आक्रोश होता, कितना गुस्सा आता हमको। आई थिंक मोदी जी ने एक सस्ते बाजारू आदमी की तरह से ये किया है। और मुझे रियली शक होने लगा है, क्या वो इम्पोस्टर ही है? वो रियली प्रधानमंत्री नहीं? प्रधानमंत्री के रूप में वो कोई और है, जिन्हें भारत की गरिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। एक तरफ तो हमने, क्योंकि हमारी छवि बिल्कुल बिगड़ गई और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर में कोई खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ बहुत ही छोटा सा एक देश, तालिबान अगेन, जिसको हम जिससे हम पहले भी लड़ते रहे, वो खड़ा हुआ है। अजरबैजान बहुत ही छोटा मुल्क, वरना जो भी दुनिया के मुल्क हैं जो मैटर करते हैं, अमेरिका नहीं खड़ा हुआ, यूके खड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई खड़ा नहीं हुआ, यूरोप में कोई खड़ा नहीं हुआ। हमने पाया कि हम अकेले थे, कोई नहीं था हमारे साथ इस लड़ाई में। पाकिस्तान के साथ जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और वही फिल्मी बातें
मोदी साहब ने की। मेरे मेरे शरीर में खून नहीं बहता है, सिंदूर बहता है। बहुत हंसी हुई उनकी बात, मजाक हुई उनके बारे में, दुख होता है। आज तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। ये पता नहीं चला है उनका क्या हुआ, जिन्होंने 22 अप्रैल को हमारे 28 लोग मार डाले, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। और वो युद्ध भी जब हुआ, युद्ध शुरू ही हुआ था, हमने स्ट्राइक ही किया था, उसे रोक दिया गया। और ये भी भूल गए मोदी जी कि पूंछ में जो हमारी सीमा है, उसके नजदीक है, वहां पे 30-35 लोग मारे गए हमारे। बहुत लोग हमारी तरफ से, हमारे यहाँ से मरे। और फिर वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अनबिकमिंग है, अनुचित है। आप किसी देश की जनता को सीधे ये करेंगे तो ये उकसाना हुआ। कमाल है। मोदी जी ने, क्योंकि हमें हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने 7 डेलीगेशंस भेजे दुनिया भर में। अमेरिका जो डेलीगेशन गया और पास के मुल्कों के लिए, उसकी अध्यक्षता शशि थरूर साहब ने की। रविशंकर प्रसाद यूके वाले डेलीगेशन में गए। ऐसे ही अलग-अलग डेलीगेशंस में लोग गए, अरब कंट्रीज में भी गए। तो जब ये भाषण अरब मुल्कों ने, उनके रहनुमाओं ने सुना होगा मोदी जी का कि रोटी खाओ, चैन से रहो, वरना मेरी गोली खाओ, कैसा लगेगा उन्हें? कितना विरोधाभास है मोदी जी आपकी बातों में, कितनी खोखली है आपकी बात। आप सिर्फ फिल्मी बन करके रह गए। आपकी तमन्ना शायद फिल्मी एक्टर बनने की थी। गलती गलती से, हमारी भूल से, हमारे जो जो जिन्हें हम भक्त लोग कहते हैं, उनकी बेवकूफ़ी से आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप माइनॉरिटी में, ये 2 राज्य बिहार और आंध्र, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया होता, नायडू साहब ने और नीतीश कुमार ने, जो कि उन्होंने देश के हिसाब से नहीं किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। तो अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया होता, ये 2 बैसाखियां ना होती, तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। आपको फ्रैंकली प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है इस वक्त। और मुझे तो डर लगने लगा है कि आप उस मेंटल स्टेट में आ गए हैं जब आप नुकसान कर रहे हैं मुल्क का। इतनी गलत बात आपने ये कही। एक तरफ आपने डेलीगेशंस भेजे, सद्भावना डेलीगेशन, लोगों के का जो आपके हमारे मुल्क के प्रति उनके अच्छे भाव जगाने के लिए, अच्छी भावनाएं पैदा करने के लिए। दूसरी तरफ आप खुद इस तरह की सस्ती बाजारू बात कर रहे हैं दूसरे मुल्क के अवाम के लिए। क्यों नहीं आप डिग्निफाइड तरीके से बिहेव कर सकते? आई फील वेरी डिस्ट्रेस्ड आपके इस तरीके से मोदी जी। और हमें कोई चिंता नहीं थी मोदी जी आपके बारे में। हमारा दुर्भाग्य ये है कि आप प्रधानमंत्री हैं हमारे। क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं तो हमें आपकी कुर्सी का, इस पद का, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमें सम्मान करना होगा। लेकिन सम्मान करते वक्त बड़ी कचोट सी होती है मोदी जी। प्लीज इम्प्रूव मोदी साहब। आप प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, किसी छोटे मोटे मुल्क के नहीं। प्लीज behave like the Prime Minister of great India that we are। आज फोकस में इन्हीं भावनाओं के साथ। थैंक यू।